और रूस के राष्ट्रपति पुतिन फुल एक्शन में है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि नाटो को फिर धमकी दी है कि अगर उन पर रूस परमाणु बम से हमला करता है तो अमेरिका उन्हें नहीं बचा पाएगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि पुतिन की फौज ने कैसे कर लिया है यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा। समझिए। उनतीस महीने से जंग जारी, आगे भीषण संग्राम की तैयारी। पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा होगी पूरी। ज़ेलेंस्की को बनानी होगी नाटो से दूरी। बारूद पीछे यूक्रेन की जमीन कांप रही है। पुतिन की सेना यूक्रेन को खाक में तबाह कर रही है। मलबे का ढेर बनता मुल्क लाशों के शहर में तब्दील हो रहा है। ताजा उदाहरण देखिए। महीनों की लड़ाई के बाद रूसी सेना ने आखिरकार यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का चासिव यार शहर जीत लिया। इस शहर के हाथ आने से यूक्रेन के दो महत्वपूर्ण शहरों क्रेमेटोर्स्क और स्लोवियांस्क पर कब्जे की लड़ाई में रूस को आसानी होगी। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से अहम इस शहर से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है। यूक्रेन ने कहा है कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें वापस बुलाना बेहतर समझा गया, इसलिए चासिव यार को छोड़ने का निर्णय लिया गया। यूक्रेन लाज बचाने के लिए सैनिकों की सुरक्षा का हवाला दे रहा है, जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि यूक्रेन के पास चासिव यार से भागने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। रूस की सेना इस वक्त भारी बमबारी कर रही है। जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों ओर से यूक्रेन के सैनिक रूस की शक्तिशाली फौज का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज के पास हथियारों की भारी किल्लत है और जिन हथियारों का युद्ध भूमि में सेना इस्तेमाल कर रही है वो रूस के सैनिकों को रोक पाने में सफल साबित नहीं हो रहे हैं। नतीजा है कि रूस यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन रूस पर छिटपुट हमले के बावजूद पीछे हट रहा है। रूस समर्थक यूक्रेन के विद्रोहियों का डोनेस्क के एक हिस्से पर 2014 से कब्जा है। फरवरी 2022 से छिड़े युद्ध के बाद रूसी सेना ने प्रांत में अपना कब्जा बढ़ाया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सेना की 14 ब्रिगेड के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। इसका रूस को फायदा हो रहा है। ज़ेलेंस्की युद्ध की शुरुआत से ही हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं वो पुतिन की सेना को हिला पाने में उस स्तर पर सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं जितनी ज़ेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका S-350 एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी देशों की मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें आकाश में ही नष्ट करने में सक्षम है। ये सिस्टम पश्चिमी देशों की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नाकाम करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये सिस्टम लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और 16 इंच तक के हथियार से होने वाले हमलों को भी विफल कर रहा है। रूस हथियारों के मामले में शक्ति संपन्न देश है। टैंक के मामले में नंबर 1 है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर परमाणु बम की अभूत ताकत से लैस है। उसके मुकाबले यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन की जो भी ताकत है वो पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की ताकत है। उसी के दम पर ज़ेलेंस्की पिछले 29 महीनों से जंग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ये हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं और पश्चिमी देशों से असलहे की सप्लाई उस मुताबिक नहीं हो रही है। लिहाजा यूक्रेन इस वक्त बैकफुट पर दिख रहा है। खबर है कि यूक्रेन के करीब 20% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है और इस बीच पुतिन ने एक बार फिर परमाणु बम की धमकी दी है। नाटो देशों की यूक्रेन को मदद के बीच पुतिन की परमाणु चेतावनी। पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल।
अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की यूक्रेन को भारी मदद के बाद रूस की ओर से परमाणु बम के इस्तेमाल की ये 5वीं धमकी है। ये बात दीगर है कि इसका असर ना तो नाटो देशों पर होता है, ना ही ज़ेलेंस्की की सेहत पर। लेकिन पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल कोई देश नहीं कर सकता। क्यों? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए और गौर से सुनिए कि पुतिन ने क्या कहा है। मॉस्को को यूक्रेन में जीत के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूरोप में खासकर छोटे देशों समेत नाटो के सदस्यों के प्रतिनिधियों को यह अंदाजा होना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। यदि रूस उन पर हमला करता है तो अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करना उनकी गलती हो सकती है। लगातार तनाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए पुतिन का एक और बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो सीज फायर जैसे कदमों के प्रति गंभीर नहीं। Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. रूस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार तैयारी भी कर रहा है। पुतिन ने एक बैठक भी की है जिसमें मध्यम दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। पुतिन को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई संधि को खत्म करने की घोषणा करते हुए परमाणु हथियार से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. इन मिसाइलों का निर्माण रोकने का ये समझौता रूस और अमेरिका के बीच 1988 में हुआ था। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ इस बाबत समझौता किया था। 2019 में रूस पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका इससे अलग हो गया था, लेकिन रूस की ओर से पुतिन ने समझौता खत्म होने की औपचारिक घोषणा अभी यानी जुलाई 2024 में की है। पुतिन चौकन्ने हैं, सचेत हैं, क्योंकि पुतिन को पता है कि यूक्रेन के खिलाफ उनके छेड़े हुए युद्ध में अंतिम परिणति अमेरिका के साथ सीधे संघर्ष में हो सकती है और इस परिस्थिति में नाटो के देश होंगे जिनसे रूस का सीधा मुकाबला होगा और तब रूस को हथियारों की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हर संभव तैयारी कर लेनी चाहिए। पुतिन यही कह रहे हैं। रही बात यूक्रेन की पलटवार की ताकत की, तो यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस ड्रोन हमले में यूक्रेन ने 27 में से 24 रूसी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है कि ड्रोन को 12 क्षेत्रों में मार गिराया गया। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में भी एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन को इसी महीने किसी भी वक्त अमेरिकी F-16 फाइटर विमानों की डिलीवरी मिल सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट ज़ेलेंस्की के हाथ आने के बाद युद्ध की तस्वीर बदल भी सकती है। हालांकि जानकारों के मुताबिक पुतिन ने इसकी काट की भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन यूक्रेन क्या घुटने टेकने की ओर बढ़ रहा है? क्या पुतिन के हमलों के आगे यूक्रेन धीरे धीरे ही सही बेबस और लाचार होता जा रहा है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं है। इस वक्त युद्ध क्षेत्र में जो तस्वीर साफ दिख रही है वो ये कि रूस यूक्रेन को ढूंढ रहा है और पिटता यूक्रेन नाटो की ओर मदद की गुहार लगाते देख रहा है।